इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मित्रों मूल दीर्घ स्वर क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर को हम सजातीय संध स्वर के नाम से भी जानते हैं। जो मूल दीर्घ स्वर होता है उसकी संख्या 3 होती है। जैसे छोटा आ का अगर छोटा आ से मेल हो, अगर इसे हम संध में पढ़ते हैं अधिकतर, इसलिए सजातीय संध स्वर इसे को कहते हैं, तो बड़ा आ बन जाता है मित्रों। अगर छोटी ई का छोटी ई से मेल होता है तो बड़ी ई बन जाता है, छोटाऊ का छोटाऊ से मेल होता है तो बड़ाऊ बन जाता है। यही बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ाऊ जो समान स्वर वर्णों के मिलने से बनते हैं, इन्हीं को हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं या सजातीय स्वर के नाम से संध स्वर के नाम से जानते हैं। अब संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या मित्रों 4 होती है। इसको हम विजातीय संध स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? विजातीय संध स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको भी हम संध में पढ़ते हैं कि जब छोटा आ का छोटी ई से मेल होता है तो ये बनता है मित्रों। क्या बनता है? ये बनता है। और जब छोटा आ का ये से मेल होता है तो आए बनता है। और जब छोटा ऊ का जब छोटा आ का मेल छोटाऊ से होता है तो वो बनता है। और जब छोटा आ का मेल वो से होता है तो आओ बनता है मित्रों, है नहीं? छोटा आ प्लस ई बराबर ये, छोटा आ प्लस ऊ बराबर वो, हम इसे गुण संध में पढ़ते हैं। छोटा आ प्लस ये बराबर आए, छोटा आ प्लस वो बराबर आओ, यह हम वृद्धि स्वर संध में पढ़ते हैं, है नहीं? तो मित्रों इस प्रकार से विजातीय वर्णों के मेल से ये जो वर्ण बन रहे हैं, इसलिए हम इसको विजातीय संध स्वर के नाम से जानते हैं। जो ये है, आए है, वो है, आओ, यानी कि ये जो 4 वर्ण हैं इसको हम विजातीय संध स्वर के नाम से जानते हैं। अब मित्रों अगला आता है, अगर स्वर का वर्गीकरण करना चाहें